वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 121 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 125 विच डील्स विद द वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द स्टेट। एक नॉर्मल बात अगर मैं बात कहूँ कि हम लोग इलेक्शन क्यों करवाते हैं, राइट? इलेक्शन क्यों करवाते हैं? ताकि हम लोग गवर्नमेंट को हम लोग इलेक्ट कर सकें, उस गवर्नमेंट को जो हमारे फेवर के अकॉर्डिंग वो वर्कआउट करेगी। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये बात क्लियर कर दी कि इट्स अ वेलफेयर स्टेट। जो गवर्नमेंट है वो फॉर द पीपल है, बाय द पीपल है। मतलब एक जो हमारी जनता है हमारी इंडिया की, उनके द्वारा वो नियुक्त की जाती है, उनके द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। और वो जो गवर्नमेंट ने उनको इलेक्ट कर दिया वो उन्हीं जो हमारे जो जनता है उनके फेवर के लिए वो वर्कआउट करेगी। इट इज सिंपल। दूसरी बात, अगर वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए वर्क नहीं कर रही तो लॉ कहता है कि ठीक है, आप नेक्स्ट इलेक्शन में आपके पास चांस है, आप उसको हरा दो, आप दूसरी पार्टी को जिता दो। इट इज वेरी सिंपल। लेकिन आप वेजिंग वार नहीं कर सकते अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द स्टेट। वेजिंग वार इन द सेंस वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ताकि उस गवर्नमेंट को खत्म किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री पॉइंट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन में चांसेस हैं, आ जाता है क्वेश्चन कभी, लेकिन प्री में ज्यादातर ये कवर करता है। तो इसको प्लीज आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू काफी स्ट्रॉन्ग कर देना। ये नहीं कि आप मेन के लिए मत करना, मेन के लिए भी करना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे। अगेंस्ट द मतलब वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सेक्शन 121 क्या कह रहा है? वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वार। या तो आप वॉर छेड़ रहे हो, या आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और या फिर आप अबेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप तीन है, या तो फिर ऑफेंस कमिट कर रहे हो, या आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, या आप किसी को अबेट कर रहे हो कि कोई पर्सन जो है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेज वार कर दे, राइट? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सेक्शन 121 को क्रिएट किया गया है। सेक्शन 121 से इसी बात कर रहा है, हूएवर, कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट के विरुद्ध अगेंस्ट वॉर छेड़ लेता है, या फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, या किसी को बेट करता है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर छेड़ दे, तो लॉ कहता है कि वो एक ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है लाइक सपोज किसी अगर 1984 के पीछे अगर बात करें तो बॉम्बे में काफी अटैक हुए थे। अगर उनका पर्पस ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको गिरा दिया जाए, नई सरकार नियुक्त की जाए, तो भाई ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप इलीगल मीन्स यूज कर रहे हो। अगर आपने लीगल मीन्स यूज किया होता कि आप जनता को बताते, आप जो सभाएं करते, लाइक आप किसी को इकट्ठा करते हो, उनको रिप्रेजेंट करते कि हमने ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमने पीसफुल वर्क करना है, तो भाई ये तो लीगल था। लेकिन आपने तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वार छेड़ ली, तो ये गलत होगा। नॉर्मली क्या होती है कि जो पार्टी हमने इलेक्ट कर दी, जो अपोजिट पार्टी होती है वो धरने देती रहती है, वो दूसरी पार्टी जो है उनके अगेंस्ट बोलती रहती है, बट इट इज लीगल। वो वॉर नहीं छेड़ते उनके अगेंस्ट। लेकिन अगर आप वॉर छेड़ रहे हो तो इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 121, जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन तो हो गई होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 121 क्या कह रहा है? कॉन्स्पिरेसी की बात। हमने कॉन्स्पिरेसी वर्ड जो यूज किया था वो, और एक हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वर्ड यूज किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो कॉन्स्पिरेसी वर्ड है वो जब हमने इंडियन पैनल कोड को क्रिएट किया था, जब ये इंडियन पैनल कोड बनाया गया था, तभी से ये सेक्शन उसमें बना हुआ है। तब से 121 ने कॉन्स्पिरेसी वर्ड यूज किया गया था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वर्ड को यूज किया नहीं गया था कहीं। उसके बाद अमेंडमेंट हुई, उसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A में वर्ड यूज किया गया। अबैटमेंट में ऑलरेडी जो है कॉन्स्पिरेसी है, अबैटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी वर्ड यूज किया गया था, जहां पर एक्ट करना जरूरी है। सेक्शन 121 में भी कॉन्स्पिरेसी वर्ड यूज किया गया है। तो 3 सेक्शन जिसमें हम लोग बात कर चुके हैं जिसके रिगार्डिंग, तो ये 121 में भी उसके रिगार्डिंग कॉन्स्पिरेसी वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशमेबल अंडर सेक्शन 121। कॉन्स्पिरेसी, आपने कोई एग्रीमेंट कर दिया, लॉ कहता है हूएवर विद इन और विदाउट इंडिया,
चाहे आप इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, अगर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो राइट किसी के साथ भी, क्यों? ताकि आप ऑफेंस कमिट कर सको 121 सेक्शन के अगेंस्ट, जब कॉन्स्पायर टू ओवरवे बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और टू शो द क्रिमिनल फोर्स। आपने कॉन्स्पिरेसी कर दी कि हम लोग क्रिमिनल फोर्स इतनी यूज करेंगे, हम लोग इतना क्रिमिनल फोर्स शो करेंगे ताकि वो गवर्नमेंट अपने आप गिर जाए, राइट? तो ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप फोर्स यूज कर सकते हो, राइट? गवर्नमेंट स्टेट के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। अगर आपने कॉन्स्पिरेसी की है, ऐसी कॉन्स्पिरेसी, तो लॉ कहता है कि वो पनिशेबल है, उसके रिगार्डिंग लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, और इंप्रिजनमेंट which may extend to 10 years plus as well as shall also be liable to fine, right? वहां पर एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी कि to constitute a conspiracy within this act it is not necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof, like in section 107 abatement में conspiracy जो है, abatement through conspiracy तभी offense है जब उनके साथ एक्ट किया जाता है। लेकिन सेक्शन 121A में जो कॉन्स्पिरेसी है, इट इज लाइक कॉन्स्पिरेसी सो डिफाइंड अंडर सेक्शन 120A, वहां पर हमें एक्ट की जरूरत ही नहीं है, द एग्रीमेंट इज इटसेल्फ सफिशिएंट। तो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस के एक्ट के अकॉर्डिंग एनीथिंग सेड डन और रिटन जो है, अगर हम प्रूफ कर दें तो हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पर इन पर्संस के बीच में कॉन्स्पिरेसी थी, तो इनिशियल स्टेज पे हम लोग उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये इनके लिए एक्ट का होना जरूरी नहीं है, इसको ध्यान रखना। तो 122 क्या कह रहा है? कलेक्टिंग आर्म्स, यहां पर हेडिंग क्या? कलेक्टिंग आर्म्स। लेकिन अगर हम बीच में पढ़े बेरेट की लैंग्वेज वर्ड में, तो वहां पर वर्ड लिखा कि whoever collects men, अगर आप जनता को इकट्ठा कर रहे हो, आर्म्स इकट्ठा कर रहे हो, एम्युनिशन इकट्ठा कर रहे हो, और अदरवाइज प्रेपरेशन कर रहे हो ताकि आप वेज वार कर सको अगेंस्ट द स्टेट, इंटेंशन है आपकी वहां पर, तो इट इज वेरी क्लियर टू वेज वार विद द इंटेंशन either waging or being prepared to wage war against the government of India। तो आपकी इंटेंशन क्लियर है, आप आर्म्स क्यों कलेक्ट कर रहे हो, आप एमिनेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हो, आप मैन क्यों इकट्ठे कर रहे हो, ताकि आपकी इंटेंशन, यहाँ पर आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हमें वॉर छेड़नी है। तो अगर ये जो आप तो कर रहे हो तो ये ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 122 के अंडर, और जिसकी पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू 10 year imprisonment which makes 10 to 10 year, लाइफ इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड ऑल्सो फाइन जो है वो आपके साथ अटैच हो गई होगा। सेक्शन 123 क्या करें? कंसीलिंग ऑफ डिजाइन, कंसीलिंग ऑफ डिजाइन दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड, दैट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्संस। अगर आप कॉन्स्पिरेसी को अगर आप वो कॉन्स्पिरेसी जो है अगर वो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो जो डिजाइन है अगर वो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो ताकि किसी को पता ही ना लगे, और पता कब लगे? जब वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो जाए। तो लॉ कह रहा है अगर आपको इनिशियल स्टेज पे अगर आपको पकड़ लिया डिजाइन करते हुए, तो आपकी पनिशमेंट 123 में होगी। तो यहां पर क्लियर है, whoever by any act or by illegal omission conceal the existence of any design to wage war against the government India। अगर आप प्लान को छुपा ले हो, प्लान जो आपने प्रिपेयर किया है, डिजाइन जो आपने प्रिपेयर किया है, ताकि उन डिजाइन को, उस ऑब्जेक्ट को आप एग्जीक्यूट कर सको, अगर आप वो छुपा रहे हो और आपकी इंटेंशन इज वेरी क्लियर, इंटेंडिंग बाय सच कंसीलमेंट, आप उसको क्यों छुपा रहे हो? ताकि आप उसको फैसिलिटेट कर सको। आप क्यों छुपा रहे हो? ताकि आपको ये यकीन है कि हम अगर छुपा लें तो वो इजीली हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा एक्ट। तो लॉ कहता है अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है, आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो जस्ट कंसीलिंग द डिजाइन विद इंटेंट टू फैसिलिटेट द एक्ट, वो डिजाइन ठीक है जो आपने प्रिपेयर किया था, जिसके अगेंस्ट आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर शेयर लोगे, अगर वो डिजाइन अगर आपको इनिशियल स्टेज पे आपको अरेस्ट कर लिया गया, तो इट इज वेरी क्लियर कि हम लोग कैसे उसको प्रूफ करेंगे। तो वो सेम है सेक्शन 10 के अंडर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर, एनीथिंग सेड डन और रिटन। अगर आपने लेटर एक्सचेंज किए किसी से जिसके साथ आपको अगर वो लेटर हमें रिकवर हो गए और उससे पता लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर इनका प्लान क्या है, तो डेफिनेटली आपको अरेस्ट किया जाएगा और इनिशियल स्टेज पे आपको 123 सेक्शन में आपको लिए चार्ज लगा दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ सेक्शन 124 असॉल्टिंग वर्ड यूज किया गया है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ इंडिया, राइट। तो गवर्नर ऑफ स्टेट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर आपकी इंटेंशन है कि उनको असॉल्ट किया जाएगा, क्रिमिनल फोर्स यूज किया गया है, उनको कंपेल किया जाएगा, आपको ये काम करना है जो एक्चुअल में आपको नहीं करना था, आप उसको
किसी काम के लिए मजबूर कर रहे हो थ्रू सॉल्ट और थ्रू क्रिमिनल फोर्स, तो ये सेक्शन 125 में 4 में कवर हो रहा है। सेक्शन 124 क्या कह रहा है, whoever with intention of इंड्यूस कर रहे हो प्रेसिडेंट को, कंपेल कर रहे हो प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, किसी भी स्टेट का गवर्नर हो सकता है, टू एक्सरसाइज और रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइज एंड इन एनी मैनर। क्यों आप कंपेल कर रहे हो, क्यों आप उसको बेसिकली इंड्यूस कर रहे हो, ताकि वो काम आप करवा सको जो एक्चुअली में उसने नहीं करना था, जहां जो काम उसने करना था आप उसको रोक सको कि आपने ये काम नहीं करना। तो लॉ कहता है कि भाई आपने तो ऑफेंस कमिट कर दिया, आपने तो सॉल्ट अगेंस्ट यूज कर दी, आपने तो क्रिमिनल फोर्स यूज कर लिया अगेंस्ट द गवर्नर और अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये तो ऑफेंस है। तो लॉ कहता है कि असॉल्ट और क्रिमिनल, अगर आप रॉन्गफुली इसको रिस्ट्रेन भी कर रहे हो और अटेम्प्ट भी कर रहे हो रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करने की प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, या फिर लिटिल बिट क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, तो लॉ कहता है कि ये तो बेसिकली ऑफेंस है, राइट। और उसकी पनिशमेंट क्या है, अप टू 7 ईयर। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ पर सिर्फ असॉल्ट की पनिशमेंट इतनी ज्यादा है, असॉल्ट सिंपल असॉल्ट की पनिशमेंट इतनी ज्यादा है, सिंपल क्रिमिनल फोर्स की पनिशमेंट इतनी ज्यादा है, अप टू 7 ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 124 को आज हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग कल जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो सेडिशन जो है वो हम कल के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे साथ में। लास्ट लेक्चर जो हमारा, लास्ट सेक्शन जो हमारा 125, इट इज अगेंस्ट द वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे एशियाटिक पावर, एशियन की जो हमारे एशियंस हैं, स्टेट्स जो हमारे एशियन के, अगर उनका गठबंधन है हमारे स्टेट के साथ, गठजोड़ है हमारी सरकार के साथ, और हम लोग पीसफुली रह रहे हैं और हमारा उस गठजोड़ को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो यहां पर वो लिखा है whoever wages war against the government of any Asiatic power। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं कर रहे, आप पावर किसके अगेंस्ट यूज कर रहे हो, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो कौन सी गवर्नमेंट, एशिया की, एशियाटिक पावर जो उनकी गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट जो आप फोर्स यूज कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट वेज वार कर रहे हो, ताकि जो उनका जो गठजोड़ है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पीसफुली जो है उसको तोड़ा जा सके, राइट। और या फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर टू वेज सच वार, उन एशियाटिक गवर्नमेंट के साथ हम लोग वार छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर अबेटमेंट कर रहे हैं, तो लॉ कहता है कि इसकी पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, राइट। जहां टू विच फाइन में बी एडेड और विद इम्प्रिजनमेंट विच मेक्स 10 to 7 year to which fine may be added। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन, 7 year अप टू 7 year प्लस फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, हमारा गठजोड़ हो चुका है हमारा, कि हम लोग इन फ्यूचर में हम लोग आराम से रहेंगे, पीसफुली रहेंगे, तो अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है वहां पर जो पाकिस्तान को या इंडिया की गवर्नमेंट को फोर्स कर रही है, लेकिन यहाँ पर एशियाटिक वर्ड यूज किया, तो एशियन के रिगार्डिंग, क्योंकि जो टेररिस्ट पर्सन होते हैं वो किसी के नहीं होते, ना वो पाकिस्तान के हैं ना वो हमारे इंडिया के हैं। तो अगर वो हमारे रिश्ते को खराब कर रहे हैं, वो वेज वार कर रहे हैं अगेंस्ट द पाकिस्तान गवर्नमेंट, ताकि उनका गठबंधन जो हमारे साथ है वो टूट जाए, तो लॉ कहता है कि ये ऑफेंस है। तो अगर आपको अरेस्ट किया गया तो आपको सेक्शन 125 के अंदर चार्ज किया जाएगा, जिसकी पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट और एंड फाइन मेक्स 10 to 7 year एंड फाइन हो सकती है। तो कंट्री के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो उन रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग पहले भी एक थे, हम लोग ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान अलग है, हम लोग एक ही कंट्री के पार्ट थे लोग, तो हम लोग एक ही हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने डिफरेंस हमारे अंदर अरोज कर रखा है, नफरत पैदा कर रखी है। अदरवाइज नहीं है। अगर हम लोग विजिट करते हैं पाकिस्तान में तो वो बड़े प्यार देते हैं, अगर वो हमारे विजिट करते हैं तो हम लोग बड़ा प्यार देते हैं, सिर्फ कुछ पर्सन को छोड़कर जो उनकी गवर्नमेंट को स्टेबल नहीं रखना चाहते, जो हमारी गवर्नमेंट को स्टेबल नहीं रखना चाहते। तो लॉ कहता है कि अगर कुछ ऐसे पर्सन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो एशियाटिक जो हमारी स्टेट्स हैं, एशियन स्टेट्स हैं, अगर भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो वॉच वेयर कर लें, राइट, अगेंस्ट द दैट एशियाटिक पावर के अगेंस्ट वॉचिंग वेयर कर ले, तो उनका पर्पस क्या था, गठजोड़ तोड़ना। तो अगर उनको अरेस्ट किया गया तो सेक्शन 125 में हम उसको अगेंस्ट चार्ज कर देंगे और उनको हम लोग पनिश कर सकते हैं। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 122 1 to 125।
हमने सिर्फ सेडिशन को छोड़ा, जो हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने सिर्फ आपको बेयर लैंग्वेज करवाई है, केस लॉ नहीं मैंने करवाया। तो केस लॉ हम लोग कवर करेंगे, यानी हम लोग केस लॉ कवर नहीं कर रहे। केस लॉ का एक अलग से सेक्शन जो है वो आपको अपलोड करके दूंगा, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वॉचिंग द वेयर अगेंस्ट द स्टेट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो आज सिर्फ हमने बेयर लैंग्वेज की है ताकि आपको बेयर को पढ़ने में आसानी हो सके। केस लॉ कल कवर करेंगे, रिमेनिंग सेक्शंस हम लोग कल कवर करेंगे, सेडिशन हम लोग कल कवर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। टुडे का जो सेशन है आज हमारा वो खत्म हो चुका है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।